मुंबई में नाला समस्या एक बड़ी समस्या है। नाला सफाई को लेकर लगातार दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जब मुंबई में बारिश होती है तो नाले का पानी रोड पर आ जाता है, जिसकी वजह से मुंबईकरों को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर लगातार मुंबईकरों की शिकायत को पर बीएमसी ने अमल बजानी शुरू कर दी है। इस बार बीएमसी ने नाले सफाई को लेकर सभी प्रक्रियाएँ फरवरी तक पूरी कर लेगी और मार्च से जो है पाइप और नाले की सफाई का काम शुरू हो जाएगा, टेंडरिंग का काम शुरू हो जाएगा। इस बार नाले की सफाई मार्च महीने से ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर बार मई से होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार बीएमसी जो है इस पर जो है अमल लगानी शुरू कर दी है, क्योंकि लोग काफ़ी मुंबई कर दिक्कत में फंसते हैं। जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं बीएमसी के दावे खोखले साबित हो जाते हैं। हर बार करोड़ों रुपए का टेंडर पास होता है नाले सफाई पर, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मुंबईकरों को दिक्कतें जो है सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि मुंबईकर बारिश में जब रोड पर पानी भर जाता है, मुंबई में कहीं ना कहीं मुंबई पानी में डूबने लगती है। ऐसे में बीएमसी के जो दावे होते हैं साफ सफाई को लेकर वो पूरी तरह से खोखले हो जाते हैं। इस बार बीएमसी ने एहतियात बरतने के लिए 2 महीने ही पहले ही नाले की सफाई का काम शुरू करने का दावा किया है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बार बारिश में मुंबईकरों को रोड पर नाले का पानी, गटर का पानी से निजात मिल पाता है। लेकिन आपको बता दें कि साफ सफाई की जो प्रक्रिया होती है नाले की, वो 60% जो है बारिश के पहले होती है, 20% जो है सफाई बारिश के दौरान होती है और बचे 20% सफाई जो है बारिश के बाद की जाती है, ताकि पूरी तरीके से साफ सुथरा हो सके नाला। लेकिन सवाल अभी है कि क्या आने वाली बारिश से मुंबईकरों को और मुंबई डूबने से बचती है। मुंबई में बारिश आते ही नाले और जो गटर हैं वो पूरी तरह से चौकअप हो जाते हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं महानगर पालिका ने पहले ही इस काम को शुरू करने का बीड़ा उठाया है और जिस तरह से ऐलान हो चुका है कि इस बार नाले और गटर की सफाई जो है मार्च महीने से ही शुरू हो जाएगी, ताकि शायद मुंबईकरों को राहत मिल सके। लेकिन जब बारिश आती है तो मुंबई के नाले सफाई की पूरी पोल खुल जाती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 60 के नगर सेवक और के वेस्ट के प्रभाग समिति के अध्यक्ष योगीराज दाभोड़कर जी। उनसे जानते क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है इस बार मार्च से ही नाले सफाई का जो है ऑर्डर आ चुका है और कई बार करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन जस का तस हर साल देखा जाता है तो मुंबई डूबती नजर आती है। ये एक ऐसा है कि इसके पहले आज सुबह मेरी इसके बारे में मीटिंग हुआ और मिस्टर खनकर करके है हमारे सीनियर ऑफिसर है वहाँ पे बीएमसी में, और उनके साथ में हमारा जो भी टीम थी यहाँ की उसके बारे में बात हुई। बात ये थी कि लास्ट टाइम जब ये अपने यहाँ पे स्वच्छता के ऊपर से बहुत सारे एलिगेशन हुए थे, बहुत सारे इश्यूज आए थे, मैंने खुद भी लेटर डाले हैं। हालांकि मेरे ही इलाके में हमारे भारतीय जनता पार्टी के 82 नगर सेवक माननीय श्री आशीष शेलर जी के मार्गदर्शन में यहाँ पे आए थे और इसमें तभी आए जब भी हमारे मुलाकात हुई, जब भी हमने देखा कि जो नाला है, नाले के ऊपर बहुत सारा कचरा वहाँ पे बड़े पैमाने पर है। हमारे जब भी दौरा हुआ था उस वक्त वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी थी और उसी भी ऊपर हमने वहाँ पे बीएमसी के साथ में, अथॉरिटी के साथ में लेटर भी दिया था, उनको डिमांड भी किया था कि इसको साफ़ किया जाए। कुछ बातें हमको ऐसी पता चली कि शायद वो वहाँ पे पहले प्लानिंग के अनुसार नहीं हुई थी, इसके लिए बहुत सारा ज़्यादा कचरा वहाँ पे उस वक्त उसके बाद निकाला गया। ये भी एनालिसिस का पार्ट था कि इतना ज़्यादा कचरा वहाँ पे कैसे निकला, इतना ज़्यादा मड वहाँ पे कैसे निकला, क्योंकि इसके पहले के साल में और उसके पहले के साल में भी इतना ज़्यादा कचरा नहीं निकला था। उसके बाद उसी वक्त हमने डिसाइड किया था कि इस बार 2018 में हम जो कचरा वहाँ पे उठाने वाले हैं, जो भी हमारा क्लीनिंग का प्रोसेस रहेगा, उसको थोड़ा सा पहले से ही प्लानिंग करके, इस बार तो भी 208 कोटी रुपए का उन्होंने प्रोविजन करके रखा है, लेकिन हो सकता है कि वो प्रोविजन कम हो और इसके लिए ज़्यादा उसके लिए प्रोविजन रखा जाए। इसका डिमांड हम आने वाले बजट में कॉरपोरेशन में करने वाले हैं। 208 करोड़ का बजट रखा गया है। हर बार मई से शुरू होता था साफ सफाई का काम, इस बार मार्च से 2 महीना पहले शुरुआत हो रही। क्या लगता है कि हर बार जो पोल खुलती थी बीएमसी के कामों की साफ सफाई को लेकर, इस बार उस पर कुछ ध्यान देगी बीएमसी? ध्यान तो देना चाहिए। कैसा है, बीएमसी, मैं हमेशा एक स्टेटमेंट करता हूँ, बीएमसी आपके खिदमत में हाजिर है। अगर जब हम ये कहते हैं और जब हम मुंबई के बारे में बात करते हैं तो हमको सब, बीएमसी हो, कॉरपोरेटर हो, सब लोगों ने और लोगों का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहना ज़रूरी है। मुंबई की जो सवाल है, जो बेसिक सवाल है, उसके ऊपर हमको काम करके जो इश्यूज़ है उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से हमको एक पॉजिटिव एटीट्यूड अगर हम रख के चलते हैं तो हमको अच्छा रिजल्ट
रिजल्ट ज़रूर इसमें देखने के लिए मिलेगा। अच्छा रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। योगी राज जी, अगर हम के वेस्ट की बात करें तो आपके वार्ड में या के वेस्ट में काफ़ी सारे नाले हैं जिसकी साफ़ सफाई के दावे तो ठोके जाते हैं, लेकिन जब बारिश आती है तो पूरी तरीके से पानी से लबालब हो जाता है और कहीं ना कहीं मुंबई डूबने का असर देखते हैं। वजह क्या मानते हैं? कई बार तो ये कहा जाता है कि नाले साफ़ सफाई में करोड़ों रुपए घोटाले होते हैं। इस बार भी 208 करोड़ का बजट है। अब क्या लगता है कि इतने बजट में नाले साफ़ हो जाएंगे? नहीं, 208 करोड़ में तो मेरे ख्याल से नहीं होंगे, क्योंकि अभी जो हमारी बात हो रही थी उसमें हमको ऐसा कुछ बातें पता चली कि उनको बहुत ज़्यादा बहुत कम बजट है उनके अनुसार। वो खुद ही हमें बता रहे थे कि कुछ बजट इनको ज़्यादा बढ़ा के अगर हो सकता है तो उसमें अगर उनको ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। लेकिन हमारी एक ये रहेगा कि ज़्यादा नाले, मुंबई में सबसे ज़रूरी बात होती है नाले अगर साफ़ सफाई अभी नहीं हुई, जैसे अभी मैंने 2 मिनट पहले बोला आपको कि लास्ट टाइम जब भी हमारा क्लीनिंग हुआ था तो क्लीनिंग में इतना ज़्यादा कचरा निकला, इतना ज़्यादा मड निकला कि लास्ट में 2 साल का अगर रिकॉर्ड करेंगे तो उससे दुगना था। तो मतलब अगर हम उसके ऊपर ध्यान देके काम कराते हैं। हाँ, कुछ नाले जैसे हमारे यहाँ पे कुछ नालों का नाम भी फर्नीचर नाला जैसे नाला है, जिसमें अगर आप देखोगे तो सारा फर्नीचर उस नाले में पड़ा रहता है। तो ऐसे जगह पे थोड़ा सेंसिटिव एरिया के रहते हैं। इस तरफ भी लोगों की तरफ से भी, कॉरपोरेटर्स की तरफ से भी, बीएमसी की तरफ से भी ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है कि इस कारण के वजह, किसी भी कारण के वजह से नाले को प्रॉब्लम ना हो और उसमें जो कचरा आ रहा है उसको उसमें कचरा ना डाला जाए। ये पॉइंट ऑफ व्यू से स्वच्छ भारत के अभियान की बात आपने कही। स्वच्छ भारत अभियान लगातार 2 साल 3 साल से चल रहा है देश में। ऐसे में क्या लगता है कि स्वच्छ भारत अभियान के चालू रहने के बावजूद इतना कचरा, जैसे आप बता रहे हैं कि हर साल अगर देखा जाए तो कचरे ज़्यादा निकलते हैं, वजह क्या मानते हैं कि लोग अभी भी स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ नहीं रहे हैं? मोदी जी ने खुद बोला था कि किसी एक के स्वच्छ भारत अभियान में इन्वॉल्व होने से स्वच्छ भारत अभियान सक्सेसफुल होगा, ऐसा नहीं है। 125 करोड़ लोगों की खुद की इन्वॉल्वमेंट से ही स्वच्छ भारत अभियान का ये इनिशिएटिव आगे बढ़ेगा। और इसमें बहुत अच्छा एक चीज़ ऐसा है कि हम सब वहाँ पे अगर अवेयरनेस कराने की कोशिश करें तो लोगों में अवेयरनेस हुई है, लेकिन इसका मतलब हमको पॉजिटिव लेवल पे ही देखना ज़रूरी है कि अगर इस तरह से जहाँ पे अवेयरनेस नहीं हुआ है वहाँ पे और ज़्यादा अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। जिस तरह से के वेस्ट में जो है कई मामले लेकर आते हैं, कई आरोप भी हैं के वेस्ट के ऊपर, धंधे लगवाने का आरोप और रोड की साफ़ सफाई, और जैसे मुहिम छेड़ी गई थी कि फेरी वाला नॉन फेरी वाला, क्या इसको लेकर के वेस्ट की मुहिम अब तक पूरी हुई? जो नॉन फेरी वाले जोन थे उसको डिक्लेयर किया गया? नहीं, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत जगह पे जहाँ पे नॉन फेरी वाला डिक्लेयर हुए हैं वहाँ पे हमारा काम चल रहा है, और जहाँ पे नॉन फेरी वाला डिक्लेयर नहीं हुआ है वहाँ वो अभी भी कॉरपोरेशन में वो पास होना बाकी है। जो जैसे पास हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। योगी राज जी, हमारे पहले भी हमने इंटरव्यू में आपसे एक सवाल पूछा था कि मुंबई में आग को लेकर सबसे बड़ी समस्या है। आपने कहा था के वेस्ट में जो है सर्वे चालू है, कौन सी जगह ऐसी है, उस पर किस तरह से कार्य चल रहा है, कितना जोर पड़ा है उस कार्य को लेकर, आग के सर्वे को लेकर? आग के सर्वे को लेकर जितने भी होटल्स है, जितने भी प्रीमाइसेस इस तरह से है जो हो सकता है शायद डेंजर जोन में, कुछ 350 होटल्स के बारे में हमारा यहाँ पे निरीक्षण हो रहा है। और हर रोज़ 2 या 3 होटल्स का हम सारे डिपार्टमेंट, फिर वो बिल्डिंग फैक्ट्री हो, MOH हो और फायर ब्रिगेड हो, ऐसे और मेंटेनेंस हो, ऐसे 4-5 डिपार्टमेंट के लोग इकट्ठा होकर इस तरह का रोज़ 2 या 3 होटल का हम सर्वे करते हैं, जिसका रिपोर्ट बनाते हैं और वो सबमिट करते हैं। वेदर इट इज़ इन ए डेंजर सिचुएशन, वेदर इट इज़ नॉट इन डेंजर सिचुएशन, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं और उस हिसाब से उनको, अगर वो इन डेंजर सिचुएशन में है तो उनके ऊपर हम एक्शन लेते हैं। कब तक काम पूरा हो जाएगा? क्योंकि कई बार तो ऐसा देखा गया है कि कई वर्क पेपर तक ही रह जाते हैं। क्या वास्तव में इस पर अमल किया जाएगा? मैं फिर से आपको कहता हूँ, हमको सकारात्मक दृष्टिकोण से हर चीज़ को देखना ज़रूरी है। और यहाँ पे भी हम जो ऑफिसर्स की अवेलेबिलिटी, ऑफिसर्स, अभी अगर मैं BMC का नाम ले रहा हूँ तो मैं फायर ब्रिगेड का भी नाम ले रहा हूँ। फायर ब्रिगेड 24 आवर्स वहाँ पे एक्टिव इसमें रहती है। उनको वो सब सिचुएशन में यहाँ पे आना, अगर कोई कॉल होता है तो उनको वो छोड़ के उधर जाना पड़ता है फिर से, तो वो जो मिशन है वो कहीं ना कहीं एक रुक जाता है या फिर उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर हम इस तरह से एक्शन लेते हैं तो कहीं ना कहीं
जो परसेंटेज ऑफ रिस्क है वो कम हो जाती है और एक उसके तरफ टुवर्ड्स हम सेफ्टी के टुवर्ड्स हम जा रहे हैं, सेफ्टी की तरफ हम जा रहे हैं। ये तो रही के वेस्ट के तहत, क्योंकि चेयरपर्सन होने के नाते योगी राज ने बताया कि किस तरह से के वेस्ट में लोगों का जागरूक और सेफ्टी के लिए काम चल रहा है। अगर हम वार्ड क्रमांक 60 की बात करें तो वहाँ पर किस तरह से काम चल रहा है विकास कार्य, क्योंकि जब हमने आपसे बात की थी तो आपने बताया था सबसे बड़ी समस्या आपके वार्ड में पार्किंग को लेकर है, सबसे बड़ी समस्या आप रास्ते और पानी को लेकर वहाँ पे काम कर रहे हैं। किस तरह से विकास कार्य चल रहा है, क्योंकि हमारा एक शो है जरा ध्यान दीजिए, उस पर हम वार्ड सर्वे भी कर रहे हैं, आपका भी सर्वे करेंगे, लेकिन हम जानना चाहते हैं क्या क्या काम चल रहा है, क्योंकि हम सर्वे के दौरान वो दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। जी, एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, बहुत ये पूरे मुंबई को लेकर ये चीज़ हुई है कि जब भी इलेक्शन हुआ था 2017 में, तभी इलेक्शन के वक्त बजट नहीं हुआ था, तो इसके वजह से बजट डिले हुआ था। तो सारे कॉरपोरेटर, मुंबई के सारे कॉरपोरेटर्स के जो बजट प्रोविजंस है वो उसके बाद तुरंत बारिश हो गई, तो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो जिसमें बहुत सारी जगहों पर बजट एग्जीक्यूट करना आगे पीछे हुआ है। पूरे मुंबई में ये बात है और एक साल में हम तुरंत किसी कंक्लूजन पर आ नहीं सकते हैं, ये फैक्टर होता है। अगर इसमें हम जो मैंने आपको बोला था, हमारा पार्किंग का इशू है, हमारा रास्ते के इशू है, हमारे डेवलपमेंट के इश्यूज़ है, हमारे वैग्रेंट्स के इश्यूज़ है, हमारे रास्ते के ऊपर जो झुग्गियाँ बनी है उसके इश्यूज़ है, हम 1 बाय 1 करके सारे इश्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं। पार्किंग का हमारा 2 बार टेंडर हो चुका है, लेकिन अभी हम बी कैटेगरी में उसको डाल के फिर से रीटेंडर करवा रहे हैं। उसके बाद रास्ते के ऊपर का हमारा काम अगर आप देखोगे, मेट्रो के वजह से बहुत जगह पे हमारा काम थोड़ा स्लो हो रहा है, लेकिन हो रहा है। बहुत सारी जगह पे हमने पेवर ब्लॉक निकाल के वहाँ पे अस्फाल्टिंग करवा रहे हैं, वो भी काम इस वक्त बहुत स्पीड से चल रहा है। बहुत जगह पे हम इस तरह से काम कर रहे हैं कि जहाँ पे अगर आप देखोगे, लास्ट टाइम मेरे ख्याल से आप आए थे सुरेश नगर में, सारे जो झुग्गियाँ है वो रास्ते के ऊपर है, जिसकी वजह से डिवाइडर नहीं बन पा रहा है। तो उनको हमने बीच में एक SRA की मीटिंग बुला के उनको एक वेरिफिकेशन करा कि उनको शिफ्टिंग करने के लिए, रास्ता खोला करने के लिए भी हमने एक्शन लिया हुआ है। और बहुत सारी जगहों पर हमने रास्ता क्लियर करके टुवर्ड्स डेवलपमेंट हम जा रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे वार्ड क्रमांक के नगर सेवक योगीराज दाभोलकर जी, जिन्होंने कहा कि उनके वार्ड में किस तरह से विकास कार्य चल रहा है। हम आपके अपने कैमरे द्वारा दिखाएंगे कि आखिर वार्ड क्रमांक 60 में किस तरह से विकास कार्य चल रहा है, क्योंकि नगर सेवक साहब ने तो दावा कर दिया है कि उनके यहाँ कार्य चालू है, लेकिन कहीं ना कहीं 1 साल के अंदर रिजल्ट मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि बजट का, जैसे उन्होंने कहा कि संशोधन बजट को लेकर थोड़ी देरी हुई है, जिसकी वजह से काम डिले जरूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वार्ड क्रमांक 60 की जनता को जो वादा किया गया है वो पूरा जरूर होगा। कैमरामैन सदानंद सेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज, मुंबई।